Petrol is a mixture of hydrocarbons and used as a fuel in automobiles. Petrol is a mixture of hydrocarbons. Petrol is mixture of hydrocarbons and used as fuel in automobiles. अब लिखिए नोट डाल के, एल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सही है। एल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लाइक डिजॉल्व्स लाइक होता है। एल्कीन कैसे कंपाउंड है? तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, ना कि पानी में। एल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। रीजन वही, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, पॉइंट लिख लें। फॉर एवरी CH2 ग्रुप एडेड, for every CH2 group added, boiling point increase by 20 to 30 Kelvin. For every CH2 group increase, मतलब एक एक CH2 बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट 20 to 30 केल्विन राइज होता है। एल्काइंस, एल्काइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सेम है सबका। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरीन सभी पानी में क्या है? और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एल्काइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऐसे लिख दीजिए, सेम विथ एरीन्स। समझ रहे? सेम विथ एरीन मुझे जनरली लिखवा देना चाहिए था। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लाइक डिसॉल्व्स। क्लियर है? अब आपका लास्ट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक अपने आ रही है तो मेजर पार्ट इसी टॉपिक का रहेगा। आपको देखो कितनी वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हर तरफ से मन हटा के आप इधर फोकस करें और कोशिश करें समझना है और हैंड टू हैंड याद करना। ठीक है? चलिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनसैचुरेटेड। सही क्या? बोलिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनसैचुरेटेड। अगर अपन बेंजीन की बात करें तो तीन तीन डबल बॉन्ड है या नहीं है? ओके। ब्रैकेट में पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, सो दे शुड गिव, शुड वर्ड को अंडरलाइन करें। कौन बताएगा कौन सी रिएक्शंस? एडिशन। अनसैचुरेटेड चीज क्या होना चाहती है? सैचुरेटेड। दिव्यांशी, तोशी, कैमरा ऑन करो। कैमरे से फोकस रहेगा प्लीज। जो भी अनसैचुरेटेड है वो सैचुरेटेड ही तो होना चाहता है, बताओ। आपको ड्रेसेस के लिए अनसैचुरेशन है, वो सैचुरेशन में बदलना चाहिए। आपको खाने के लिए अनसैचुरेशन है, आपको ट्रिप्स के लिए अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन जब किस में बदलेगा? सैचुरेशन में। तो स्टेबिलिटी आएगी नहीं आएगी? लाइफ में किसी भी चीज का अनसैचुरेशन इनस्टेबिलिटी देता है।
बोलो। और जब वो सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, आपको लगता है हाँ इनफ ट्रिप्स हो गई, नाउ आई एम हैप्पी, यही निकलता है ना, नाउ आई एम हैप्पी, मेरे को इतना ये चाहिए था मुझे मिल गया, नाउ आई एम हैप्पी। तो अनसैचुरेटेड चीज हमेशा किस में बदलना चाहती है? अनसैचुरेशन का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेशन का मतलब सिंगल बॉन्ड। बताओ कौन सी रिएक्शन है जो डबल से सिंगल बनाएगी? एडिशन। क्योंकि पाई टूटता है तो दो सिग्मा फ्री होते हैं, तो पाई को तोड़ के दो सिग्मा बनना मतलब एडिशन हो गया। शुड लगा दिया लेकिन मैंने। इसका मतलब क्या हुआ? एरोमेटिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड है फिर भी वो एडिशन नहीं देगा। तो मुझे बताओ अनसैचुरेटेड एडिशन क्यों देता है? भव्य बोलो। अनसैचुरेटेड चीज एडिशन क्यों देती है? क्योंकि वो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड्स कन्वर्ट हो सकती हैं अगर कोई चीज ऐड होती है तो। लेकिन क्यों चाहती है वो ऐसा? हाँ, स्टेबिलिटी पाने के लिए। अगर आप अनसैचुरेटेड है किसी चीज के लिए तो आप उसको कर लो और आप सैचुरेट हो जाओ, ताकि आपके मन में स्टेबिलिटी आ जाए कि हाँ ये हो चुका है। और एरोमेटिक कंपाउंड तो रेजोनेंस से पहले ही स्टेबल है, तो उन्हें एडिशन रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है। बात आई सबको समझ में? एल्कीन और एल्काइन। सुहानी कैमरा ऑन रखो, कैमरा ऑन रखिए प्लीज सब लोग, ताकि टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। नवनीत, तोशी, कैमरा ऑन करिए सब। थोड़ा सा कहना मानो बच्चों, कहना मानिए, करिए इसको ऑन और अच्छे से फोकस्ड रहिए। एल्कीन अनसैचुरेटेड है क्या? है, डबल बॉन्ड है। एल्काइन अनसैचुरेटेड है क्या? है, लेकिन उनके पास सैचुरेट होने का, स्टेबल होने का एक ही रास्ता है, एडिशन कर लो। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन पर निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस ने उसको पहले ही क्या बना रखा है? स्टेबल बना रखा है। और हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो भी चीजें क्या हैं, स्टेबल, वो सब्स्टिट्यूशन देती हैं। वो अपना पूरा सिस्टम नहीं बिगाड़ती हैं, वो बस कुछ हटा के कुछ लगवा देती हैं, क्योंकि वो स्टेबल है। कौन स्टेबल है? एल्केन, इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन देते हैं। और कौन अनस्टेबल है? एल्कीन और एल्काइन, तो वो एडिशन देती हैं। बेंजीन भी क्या है? अनसैचुरेटेड, तो उसे भी क्या देना चाहिए? एडिशन। लेकिन वो क्या प्रेफर करती है? सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें रेजोनेंस से स्टेबिलिटी है। और सब्स्टिट्यूशन में वो कौन सी देगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन अटैक करने आएगा? ई प्लस, क्योंकि चारों तरफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। बेंजीन के ऊपर भी एक रिंग चल रही है पाई वाली, और एक नीचे भी रिंग चल रही, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इसलिए वो किसको अलाउ करेगी अटैक करना? इलेक्ट्रोफाइल को। इसलिए बेंजीन कौन सी रिएक्शन देगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखिए, aromatic compounds are unsaturated, pi bonds are present, so they should give addition reaction, they are resonance stabilized. But they are resonance stabilized. So prefer prefer substitution than addition. And they give electrophilic substitution due to presence of loosely held high electron cloud. Electrophile can easily attack. Due to the presence of loosely held pi electron cloud, electrophile can easily attack.
आया ये पॉइंट समझ में? सब साथ में बोलेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर unsaturated, so they should give additional reaction, but they are reactant, so they give substitution. And due to the availability of loosely held electron cloud, it gives electrophilic substitution reaction. Pi electron cloud किसको आने देगा? प्लस को आने देगा, so they give electrophilic substitution reaction. ठीक है, लिखिए इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions of aromatic compounds. कितने बच्चे नोट कर रहे हैं कि मैं एरोमेटिक कंपाउंड वर्ड लिख रही हूं, मैं बेंजीन नहीं लिख रही हूं? ठीक, वहीं रख दो, फिर एक साथ चेक कर लेंगे अपन सारे, है ना? मैं बेंजीन की, फिनॉल की, एनिलीन की, बेंजल्डिहाइड की, बेंजोइक एसिड की, क्लोरोबेंजीन की, नाइट्रोबेंजीन की, साइनोबेंजीन की, सबकी सिखा रही हूं। लेकिन एग्जाम्पल क्या लेके चलूंगी? बेंजीन, पर हेडिंग में सबको लेके चल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोर्ड पर देखिए, मेन ये कौन सी रिएक्शन है और टाइप कौन सा है, इसलिए इसका सिंबल होता है ये एस ई रिएक्शन। एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, ई फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या सिंबल है इसका? एस ई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 4 टाइप्स, 4 तरह की होती है। नंबर 1 हेलोजिनेशन, नंबर 2 नाइट्रेशन, नंबर 3 सल्फोनेशन, और नंबर 4 फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। 4 रिएक्शन, ये चारों के चारों रिएक्शन सुनते रहिएगा। एनिलीन देता है, फिनॉल देता है, बेंजल्डिहाइड देता है, बेंजोइक एसिड देता है, हर एरोमेटिक कंपाउंड ये 4 रिएक्शन देता है। 11th में किसको लेके सिखाया जा रहा है? बेंजीन, इसलिए मैंने कहा ये पूरा कंसेप्ट एज इट इज 12th में जाएगा। पढ़ा 11th में दिया है किसको लेके? बेंजीन, और ये की यही थ्योरी, ये की यही रिएक्शन हर एरोमेटिक कंपाउंड पर एप्लीकेबल है जिसमें भी बेंजीन रिंग है। देखो इधर, बताओ फिनॉल में बेंजीन है क्या? एनिलीन में बेंजीन है क्या? बेंजोफिनॉल में बेंजीन है क्या? एसीटोफिनॉल में बेंजीन है क्या? बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, टोलुइन, नाइट्रोबेंजीन। अगर 11th क्लास आप समझोगे तो आज मैं आपको इन सबकी ऐसी पढ़ा रही हूं। सिर्फ आप कितना लोगे वो आपके ऊपर है, मैं इन सबकी ऐसी पढ़ा रही हूं। एग्जाम्पल किसका लूंगी? बेंजीन का। समझना मेरी बात को, ये सारी रिएक्शन में क्या होना है? सब्स्टिट्यूशन। सवाल उठता है सब्स्टिट्यूशन किसका होगा? सब ध्यान से सुनेंगे। सब्स्टिट्यूशन हमेशा बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई एच का होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन। मतलब जब फिनॉल नाइट्रेशन देगा तो OH वाली एच नहीं हटानी है, ये बेंजीन की 5 में से कोई एक एच हटानी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसकी रिएक्शन है? और एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग से एच तो होगी जुड़ी हुई, तो बेंजीन रिंग की ही एच हटानी है। अगर आपको मैं ये दे दूं टोलुइन, तो ये 5 ऑप्शन है, इनमें से कोई एच हटानी है। ये 5 ऑप्शन है, इनमें से कोई एच हटा। अब आप पूछोगे मैम किसमें कौन सी एच हटाए? समझना, किसमें कौन सी एच हटाए? तो ये लोन पेयर वाला ग्रुप है क्या? ये लोन पेयर वाला है, ये अनसैचुरेशन वाला है, सी डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन वाला, बेंजीन प्योर है, नाइट्रो एंड डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट अनसैचुरेशन। ये एक एक्सेप्शनल केस है, एल्डिहाइड अनसैचुरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड अनसैचुरेशन, और क्लोरोबेंजीन लोन पेयर। और बना लेती हूँ ना, एनीसोल,
लोन पेयर, फेनिटॉल, लोन पेयर। सोचो आज मैम क्या पढ़ा रही है, मैं इन सबकी रिएक्शन सिखा दूंगी आज 2 घंटे के लेक्चर में, सबकी। तुम्हारी समझ से तुम सबकी समझ सकते हो। अगर तुम बहुत स्लोली करोगे तो तुम्हें लगेगा बेंजीन ही पढ़ाया, और डीपली करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैम ने ये पूरा 12 का कोर्स है। 12 का कोर्स है इन सबकी ऐसी रिएक्शन, और 11 का कोर्स है सिर्फ बेंजीन की। और मैंने बेंजीन तो लिखा ही नहीं है, मैं तो सबकी पढ़ा रही हूँ। अब टॉलुइन को छोड़ दो, तो मुझे बताओ जो बेंजीन रिंग पे ग्रुप लगा रखे हैं, या तो लोन पेयर वाले हैं या फिर अनसैचुरेशन वाले, दो ही कैटेगरी के हैं या नहीं है? बोलो। लोन पेयर वाले ग्रुप का रेजोनेंस आता है तुम्हें? ओ देगा, ये यहां आएगा, बोलो यहां माइनस आएगा क्या? फिर ये यहाँ 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 माइनस, फिर ये यहाँ 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 माइनस। लोन पेयर ने रिंग पर आकर रिंग के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अनइवन कर दिया, ऑर्थो और पैरा पे क्या दे दिया, और मेटा न्यूट्रल है। बोलो अटैक करने कौन आ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। प्लस कहाँ जाना पसंद करेगा? जहां माइनस है। इसलिए लोन पेयर वाले ग्रुप होंगे तो या तो ऑर्थो की एच हटेगी या फिर पैरा की, इसलिए लोन पेयर वाले ग्रुप को कहते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहेंगे जाओ ऑर्थो और पैरा पे चले जाओ, क्योंकि मैंने वहां क्लाउड बढ़ा के रख रखा है। बेंजीन में कितनी एच है? 6। कोई भी हटा दो, सब एक जैसी हैं। लेकिन फिनॉल में कितनी एच है? 5। और वो सेम नहीं है। अगर तुम ये वाली एच हटाओगे तो ऑर्थो आंसर आएगा, ये वाली हटाओगे तो मेटा आएगा, ये वाली हटाओगे तो पैरा आएगा। तो जो ग्रुप बेंजीन रिंग पर पहले से प्रेजेंट है, उसने बेंजीन रिंग में रेजोनेंस करवा के इलेक्ट्रॉन कहीं कम करा दिया और कहीं ज्यादा। अब अटैक करने कौन आता है? तो वो माइनस वाली जगह को चूज करके वहां अटैक कर। अब ये वाला देखो, अनसैचुरेशन वाला, सी और ओ में कौन लेगा? ये इधर जाएगा, इधर प्लस प्लस प्लस, ऑर्थो और पैरा पे क्या आ गया? तो थोड़ा बेहतर कौन है? तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? तो सारे अनसैचुरेटेड ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग हो गए, और लोन पेयर वाले ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो गए। कुछ मत लिखो, सिर्फ सुनो अभी। बात आ रही समझ में भव्या, तोशी? कल एग्जाम, कल परसों जब भी आपका एग्जाम है, समझिए क्या करना है। अगर रिंग पर लगा हुआ ग्रुप कैसा है, लोन पेयर वाला, तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल को लाना। और अनसैचुरेटेड ग्रुप लगा हुआ है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को बेटा पोजीशन पे लाया जाता है। लेकिन हटती क्या है? रिंग की एच। सबसे पहले एस ई रिएक्शन के अंदर एक बात फिक्स कर लेते हैं, हमेशा बेंजीन रिंग से अटैच एच हटेगी। बेंजीन रिंग से अटैच एच सब्स्टिट्यूट होती है। तो ये तो दिमाग में रखना ही है कि क्या हटाऊं, हटने वाला फिक्स है, और हटाने वाला नाम में लिखा हुआ है। हैलोजिनेशन, क्या हटेगी? रिंग की एच हैलोजन से। क्या हटेगी? रिंग की एच नाइट्रो ग्रुप से। क्या हटेगी? रिंग की सल्फो ग्रुप से। और ये तो साइंटिस्ट का नाम है फिडेल क्राफ्ट। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की होती है। फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, आ गया ग्रुप का नाम। फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन। बोलो कौन सा ग्रुप आ रहा है और कौन सा ग्रुप आ रहा है? बोलो रिंग की एच कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? असाइल। 11th क्लास समझ रहे हो? मतलब तुम्हें रिंग की एच हटा के सीएल लाना आने वाला है। एक एक लूंगी ना मैं बारी बारी से। क्या मैं कहूँ आपको बेंजीन से क्लोरोबेंजीन आने वाला है, आपको बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन आने वाला है, आपको बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड आने वाला है, आपको बेंजीन से टोलुइन आने वाला है, और मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी लगा दो। और असाइल ग्रुप जानते हो ना, सी डबल बॉन्ड ओ आर। भूल गए? याद है? फर्स्ट क्लास में सिखाया था असाइल।
जो नाम है वो एच हटा के ग्रुप लगाना होता है। समझ आ रहा है? वापस से, एरोमेटिक कंपाउंड कैसे हैं? अनसैचुरेटेड। तो कौन सी रिएक्शन देनी चाहिए? पर वो कौन सी देते हैं? क्योंकि उनमें रेजोनेंस की। और वो कौन सी सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं? कौन अटैक करने आ रहा है? क्यों आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने? इलेक्ट्रॉन ग्लव की वजह से। कितनी तरह की ऐसी रिएक्शन होती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। फ्रिडल क्राफ्ट कितने तरह की है? दो। फ्रिडल क्राफ्ट, फ्रिडल क्राफ्ट कितने बच्चों को याद है? असाइल ग्रुप दो तरह का सिखाया था। किसको ध्यान? CH3 C डबल बॉन्ड हो, क्या नाम था? और C6H5 C डबल बॉन्ड हो, क्या नाम था? बेंजोइल। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कितने तरह की है? दो। सुहानी, अनम्यूट करो। यस मैम। फ्रिडल क्राफ्ट कितनी तरह की है? दो तरीके की। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन कितनी तरह की है? दो। फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन। आप में से किस बच्चे को आ गया बेंजीन से एसिटोफिनॉन बनने वाला है? बेंजीन की एच हटा के क्या लगाओगे? यही तो है एसिटोफिनॉन। बेंजीन की एच हटा के क्या लगाओगे? बेंजोयल। यही तो है बेंजोफिनॉन। आपको याद करना पड़ेगा कि अच्छा मैं रिंग की एच हटा के ये ला सकता हूं, आप सब नहीं ला सकते। बोलो नवनीत, रिंग की एच हटा के पहले नंबर पे क्या लाओगे? रिंग की एच हटा के एक्स, हैलोजिनेशन। रिंग की एच हटा के क्या लाओगे सेकंड नंबर पे? एक्स। सेकंड नंबर पे नाइट्रेशन है ना? सेकंड नंबर पे नाइट्रेशन है, क्या लाओगे? NO2। एन। तीसरे नंबर पे क्या है? सल्फोनेशन। रिंग की एच हटा के क्या लाओगे? SO3H। तो सल्फो एच। ग्रुप होता है ना, SO3H। समझ आ रहा है? अब क्या सिखाना है मुझे? कौन सा रिएजेंट लाऊं कि वो X दे पाए, NO2 दे पाए, SO3H दे पाए? रिएक्शन सीखनी है। मोटा मोटी क्या काम होने वाला है वो हमने जान लिया। बताओ, रिंग की एच हटा के आप कौन कौन से ग्रुप ला सकते हो? भव्या बोलो। रिंग की एच हटा के आप क्या? मैम हेलो, हाँ। हेलोजन्स NO2 SO3H एल्काइल ग्रुप एंड एसिटाइल ग्रुप। एल्काइल, असाइल, एसिटाइल, बेंजोइल। बाकी सब ग्रुप इनसे आएंगे। क्या आप रिंग पे NH2 ला पा रहे हो? नो। NO2 ला पा रहे हो? तो ट्वेल्थ में NO2 से NH2 बनाना सिखाते हैं। तो अगर किसी ने दे दिया बेंजीन से एनिलीन बनाओ, आयुष किसी ने दे दिया बेंजीन से एनिलीन बनाओ, तो कौन सा ग्रुप लाना है? NH2। अब आपका दिमाग चलेगा, मैंने तो ये चार रिएक्शन सीखी थी, इनमें NH2 तो आता ही नहीं है, इनमें से कौन सी लूं फिर उससे NH2 बना लूं? तो आप पहले नाइट्रेशन करा के क्या ले आओगे? NO2। और फिर बाद में आपको सिखा दिया जाएगा कि NO2 से NH2 कैसे आता है। आपको बेंजीन रिंग पे COOH लाना है, बेंजोइक एसिड बनाना है। आपने कहा नहीं नहीं, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फिडेल क्राफ्ट में COH तो नहीं आता था। अब फिर आप दिमाग लगाओगे ये ले आते हैं, फिर उससे COH बनाना जो ट्वेल्थ में सिखाएंगे उससे आ जाएगा। समझ तो आ रही है बात क्या बता रही हूँ? आपको ये तय करना है कि रिंग पे मुझे इतने ही ग्रुप लाने आते हैं और बाकी सब इनसे आएंगे। इसलिए ये रटना पड़ता है, ये नहीं कि मैं फॉर एग्जाम्पल कुछ करा रही हूं, ये ही है टोटल, इतनी ही है। समझ आ रहा है? लिखिए, SE रिएक्शंस आर ऑफ फोर टाइप्स। नंबर वन लिख ली क्या? हैलोजिनेशन। नंबर टू, नाइट्रेशन। नंबर थ्री, सल्फोनेशन। नंबर फोर, फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। सबने लिख दिया इतना?